आइए आज सीधे उस वायरल महंगाई की सुनामी वाले अलर्ट की बात करते हैं जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। इंटरनेट पर एक ऐसा दावा तेजी से फैल रहा है कि 2026 तक भारत में एक भयंकर आर्थिक उथल-पुथल मचने वाली है। बिना किसी पक्षपात के, बिल्कुल निष्पक्ष होकर आज हम इस दावे की गहराई में जाएंगे और इस विश्लेषण में समझेंगे कि आखिर इस स्रोत में क्या कहा गया है और उसे किस तरीके से पेश किया गया है। इस पूरे दावे का आधार एक बेहद नाटकीय सवाल पर टिका है। क्या भारत में सच में कोई महंगाई का बम फूटने वाला है? ध्यान दीजिए, स्रोत ने बिल्कुल इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है। बम फूटना या सुनामी आना ये कोई आम आर्थिक शब्द नहीं है। इनका इस्तेमाल जानबूझकर किया गया है ताकि तथ्यों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ा जा सके। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ये वायरल चेतावनी और एक आसन्न संकट का दावा। शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा और व्यापक दावा किया जाता है। स्रोत का कहना है कि प्रधानमंत्री के एक ऐलान के बाद देश में अचानक सब कुछ बहुत तेजी से महंगा होने वाला है। लेकिन एक मिनट, दिलचस्प बात यह है कि इस ऐलान की कोई स्पष्ट जानकारी या तारीख वहां नहीं दी गई है। बस एक बड़े राजनीतिक संदर्भ का सहारा लेकर यह डर बिठाने की कोशिश की गई है कि रातों रात कीमतें आसमान छूने लगेंगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, व्यापक आर्थिक दावा और महंगाई दर में उछाल। अब अपने दावों को थोड़ा वजनदार बनाने के लिए ये स्रोत एशिया के सबसे बड़े बैंक का हवाला देता है। कहा गया है कि इस बैंक ने इस साल राष्ट्रीय महंगाई दर में एक भारी उछाल की भविष्यवाणी की है। पर यहां एक और कैच है। असल में उस विशिष्ट बैंक का नाम कहीं बताया ही नहीं गया। ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल अक्सर बात में गंभीरता और विश्वसनीयता जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर स्रोत में बताए गए सटीक आंकड़ों पर गौर करें तो वर्तमान महंगाई दर 4.5% बताई गई है और अनुमान लगाया गया है कि यह खतरनाक रूप से उछलकर सीधे 6.9% तक पहुंच जाएगी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। सच में यह छलांग एक बहुत बड़े झटके का संकेत है और यह पूरा वायरल दावा बिल्कुल इसी डेटा पॉइंट को केंद्र में रखकर अपनी कहानी बुनता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इसका मुख्य कारण यानी तेल कंपनियों का भारी घाटा। यहां एक बहुत ही स्पष्ट आंकड़ा पेश किया गया है और वो है 300 करोड़। दावा यह है कि तेल कंपनियां हर महीने पूरे 300 करोड़ रुपए का घाटा झेल रही हैं। देखिए, जब इतने बड़े और सटीक आंकड़े सामने रखे जाते हैं तो उसका सीधा मकसद दावे को एकदम ठोस साबित करना होता है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि कंपनियों के इस भारी नुकसान का सीधा असर घूम फिरकर बाजार की कीमतों पर ही पड़ेगा। चलिए चौथे हिस्से की तरफ रुख करते हैं, इसका सूक्ष्म आर्थिक प्रभाव और मध्यम वर्ग का संघर्ष। इन बड़े बड़े आर्थिक दावों के बाद स्रोत बहुत ही चतुराई से सारा ध्यान मध्यम वर्ग की तरफ मोड़ देता है। बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि लोगों की कमाई कम हो जाएगी, जबकि रोजमर्रा के खर्चे तेजी से जेबें खाली कर देंगे। ये दावा सीधे लोगों की भावनाओं से जुड़ता है, मतलब अर्थव्यवस्था के उलझे हुए आंकड़ों को सीधे घर की रसोई और महीने के बजट वाले तनाव से जोड़ दिया गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत केवल ये नहीं कहता कि सब कुछ महंगा हो जाएगा, बल्कि वो एक पूरी लिस्ट गिनाता है। साबुन, खाना पकाने का तेल, पेट्रोल, डीजल, यानी घर में इस्तेमाल होने वाली हर वो चीज जो रोज काम आती है। जब इन बुनियादी चीजों का नाम लिया जाता है तो इस दावे का असर बहुत गहरा और व्यक्तिगत महसूस होने लगता है, क्योंकि इनके बिना तो दैनिक जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब पहुंचते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, स्रोत द्वारा की गई तत्काल कार्रवाई की मांग। जब कोई स्रोत इस तरह की भयानक तस्वीर पेश कर रहा हो तो उसका एक अंतिम लक्ष्य जरूर होता है। यहां सीधे शब्दों में एक चेतावनी दी गई है, महंगाई का झटका झेलने के लिए तैयार रहें। ये वाक्य, ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक तात्कालिकता और एक स्पष्ट खतरे की भावना पैदा हो। इसे एक तरह का आर्थिक सायरन कह सकते हैं। अब यह सायरन डिजिटल दुनिया में कैसे गूंजता है, इसे समझना भी बहुत दिलचस्प है। स्रोत 3 विशिष्ट कदम उठाने की मांग करता है। पहला, इस झटके के लिए तैयार रहें। दूसरा, अपने परिवार और दोस्तों को सावधान करने के लिए इसे तुरंत शेयर करें। और तीसरा, चैनल को फॉलो करें। यहीं पर वायरल होने की पूरी मशीनरी काम करती है। खतरे की भावना पैदा की जाती है जो लोगों को तुरंत शेयर करने के लिए मजबूर करती है, और अंततः उस कंटेंट बनाने वाले की पहुंच तेजी से बढ़ जाती है। हमारा ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे लाके खड़ा कर देता है।
जब ऐसे वायरल अलर्ट किसी आर्थिक सुनामी की भविष्यवाणी करते हैं तो नागरिकों को घबराहट और वास्तविक डेटा के बीच निष्पक्ष रूप से कैसे अंतर करना चाहिए? आज के इस डिजिटल दौर में क्या जो कुछ भी कहा जा रहा है वो पूरी तरह से जांचे परखे तथ्यों पर आधारित है, या फिर भावनाओं को भड़काने का कोई मजबूत खेल चल रहा है? कोई भी जानकारी आगे बढ़ाने से पहले ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। जानकारी को आलोचनात्मक नजरिए से परखना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।